एक ज़बरदस्त सिंबल उन्होंने बना रखा है, पुलिस को बड़ा फ्रेंडली शो करने के लिए। कैथोलिक जो लोग होते हैं, क्रिश्चियंस में कैथोलिक, उनकी समझ लें ईद है। कबलज मसीह तामीर होने वाला ये किला कोई 4000 साल पुराना है। तो कहते हैं कि तीनों भाइयों ने मशवरा कर लिया कि कल जिसकी बीवी खाना लेके आएगी उसी की कुर्बानी दी जाएगी। ये हिस्सा कभी एक चर्च था, फिर बाद में सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर में कहते हैं इसको मस्जिद बना दिया गया। मर्सिडीज लगता है सिर्फ अल्बानिया के लिए गाड़ियाँ बनाता है, तो यहाँ पे मर्सिडीज गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर फ्रॉम शकोदर। और शकोदर में यहाँ पे मुझे अभी पता चला कि कार्निवल चल रहा है और ये एक वीक का फेस्टिवल है जो कि कैथोलिक जो लोग होते हैं, क्रिश्चियंस में कैथोलिक, उनकी समझ लें ईद है। तो ये सदियों से मनाया जाने वाला त्यौहार इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस, सर्कस, इसके अलावा कोई लिटरेरी और बच्चों को खुश करने वाली एक्टिविटीज़, वो सारी हम आज आपको दिखाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पूरी जो बाज़ार हैं हर तरफ से वो सजे हुए हैं और इस कार्निवल की जगह जगह एडवर्टाइजमेंट की गई है। तो आज की ये वीडियो, हम लकी हैं कि हमें ये लकीली ये फेस्टिवल यहाँ पे मिल गया, तो ये होगी। और इसके साथ साथ जो है हम कुछ और जगहें भी शकोदर से आपको दिखाएंगे। तो भैया अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इसके बाद जैसे जैसे दिन आगे जाएगा ये फेस्टिवल मज़ीद रंग पकड़ता जाएगा, तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले यहाँ पे एक कासल है जो कि यहाँ से आगे चलते हुए हमें मिलता है, तो कासल चलते हैं, वहाँ पे ज़रा घूमते हैं, आपको कुछ तारीख़ भी बताते हैं और ख़ास तौर पे यहाँ जो मौलाना नासिरुद्दीन अलबानी थे उनके हवाले से भी हम बात करते हैं। लेकिन कासल पे जाके मेरे हॉस्टल से ये 4 किलोमीटर का रास्ता था, तो मैंने कहा यार वॉक किए भी ज़रा टाइम हो गया, तो क्यों ना ये पैदल वॉक करके इसको एक्सप्लोर भी करें पूरे रास्ते को। और वो कासल भी जो आई थिंक इस पहाड़ के उस तरफ है वो भी आपको दिखाते हैं। ये नीचे शहर का दाखिली रास्ता है और इस दाखिली रास्ते पे यूं पहाड़ की चोटी पे बना ये कासल सबसे ज़्यादा इसकी दिफाई अहमियत को उजागर करता, और यही मामूल हुआ करता था पुराने ज़मानों का कि दाखिली रास्तों पे ये किले बनाए जाते थे ताकि मज़बूत हों और महफूज भी हों और दुश्मनों पे नज़र रखी जाती रहे। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऊपर, तकरीबन कोई आधा घंटा लगेगा वो ऊपर जाने तक। तो ये एक अच्छी आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी हो सकती है, अकेला ये कैसल भी। इसकी टिकट है आई थिंक, वो वहाँ जाके चेक करते हैं कितनी है, लेकिन पार्किंग भी यहाँ पे दे रखी है। अगर आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो यहाँ या फिर नीचे एक पार्किंग है, वहाँ गाड़ी पार्क करके आप फिर इस ज़बरदस्त रास्ते से ऊपर जा सकते हैं। बड़ी मेहनत से इन पत्थरों को तराश के ये रास्ता बनाया गया है और यूं ही फील आती है जैसे आप इस कासल की असली रास्तों में, उस वक्त के बने हुए रास्तों पे चल रहे हैं। रास्ता तो अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे शुरू हो चुके हैं। ये देखिए यार, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा है और कितना कुछ आप इसमें देख सकते हैं। वो सिटी देखिए, शकोदर सिटी, और उसके वो पीछे देखिए इन पहाड़ों को जिनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और फिर इसके साथ आप यहाँ पे देखिए बूना रिवर, ये मिल जाता है, बोना रिवर, बूना आई डोंट नो, बोना रिवर है। और उसके साथ आपको वो शकोदर लेक भी देखने को मिल जाती है। लेक क्या है, पूरा समंदर ही है। तो भाई साहब एक ही जगह पे खड़े होके आप कितने नज़ारे कर रहे हैं। और फिर ऊपर अभी वो कासल पे हमने जाना है, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ इस कासल में आके, जिसका नाम अभी तक मुझे नहीं पता। ऊपर जाके देखते हैं। तो अमेजिंग यार, मैं ऐसे ही चला जा रहा हूँ। यहाँ पे रील्स, तस्वीरें, कुछ तो होना चाहिए ना। ये पॉइंट है भाई। मोटरसाइकिल भी यहाँ तक आ सकती है और कार पार्किंग एक इधर भी है, तो यहाँ तक आना चाहें तो आ सकते हैं, रास्ता अच्छा है। और मेरा ख्याल इससे आगे भी पार्किंग जा सकती है। ये इसकी टाइमिंग है जनाब, 9 बजे सुबह ओपन होता है और 4 बजे तक आप आ सकते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी टिकट की, तो वो भाई साहब ख़रीद के ही पूछ लेते हैं कितने की। हेलो, हाउ आर यू, हाउ मच फॉर टिकट? 400 लेक। ओके मैन, फ्रॉम पाकिस्तान आई एम। या थैंक यू। लें जी, ये होगी अपनी टिकट, ये दे दी भाई साहब ने हमें टिकट। क्या नाम है? शकोदरा अभी भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये यहाँ पे स्कैन करेंगे। ओके, कासल के चारों तरफ ये बूना रिवर बह रहा है और यहाँ हम इसके गेट तक पहुँच चुके हैं भाई जी।
तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई सिर्फ दीवारें ही हैं या इन दीवारों के अंदर कुछ और भी इन्होंने सजा रखे हैं। टिकट तो बहुत मुनासिब है, ओनली 400 लेक यानी $4। किले में दाखिल होने से पहले इसकी तारीख़ लिखी हुई थी और उसमें तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई थी और बताया गया है कि इस किले का नाम रुज़ाफ़ा कासल है। रुज़ाफ़ा कासल क्यों है वो आपको बतलाते हैं, लेकिन ये को फर्स्ट टाइम मैं ऐसा किला देख रहा हूँ जिसकी एंट्रेंस इतनी शानदार है कि इसकी एंट्रेंस में ये बड़े बड़े कमरे बने हुए, कमरे क्या सुरंगें, और इसके ऊपर से भी आप देखिए ये 4000 साल पुराना किला है जनाब। और पानी जो है बह रहा है इसके पत्थरों से अंदर टपक रहा है, शायद पुराना होने की वजह से। ये आप देख रहे हैं 4000 साल पुराना ये किला, क़ब्ल मसीह के वक्त का ये बना हुआ किला। तो इसकी एक जो ज़बरदस्त स्टोरी है ना कि इसके अंदर एक औरत को दफन किया गया था, वो ज़रा हम आपको बतलाते हैं। पहले अगर आप यहाँ से आएँ यूँ तो मेरा ख़्याल है यहाँ से व्यू आएगा सामने सिटी का, और अगर मैं जाता हूँ तो नो नहीं हाँ बिल्कुल ये अच्छा, बड़े ध्यान से क्योंकि इसके आगे गए तो गिर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, ठीक है, तो आप यहाँ तक जा सकते हैं बस। ओके, वापस, और वापसी पे हम पहले ये ऊपर चलते हैं भाई। हेलो, ओह वाह, ये वही व्यू आ गया जी शहर का, और इस तरफ किला है, बहुत बड़ा किला है, वो उसकी तीसरी दीवार भी यहाँ से नज़र आ रही है। शहर की जानिब ये इस किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहाँ खड़े होके आपको वो सारा शहर, पीछे वो पहाड़, ये दरिया और साथ में वो नदी, बल्कि मैं तो समंदर कहूँगा, वो आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये देखिए सारा व्यू वही जो हमने अभी आपको नीचे दिखाया था। यहाँ से आके शहर की ये जो लुक है ना औसम, और ये जो लेक है ये आपको और ज़्यादा व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क़ब्ल मसीह तामीर होने वाला ये किला कोई 4000 साल पुराना है, लेकिन इसके नाम के पीछे बड़ी एक खौफनाक दास्तान छिपी है और इसका नाम है रुज़ाफ़ा कासल। रुज़ाफ़ा इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जब इस किले की तामीर शुरू की गई थी तो उस वक्त ये किला बन नहीं पा रहा था, हर रोज़ दीवार गिर जाती। तो किसी बुज़ुर्ग ने बनाने वाले 3 नौजवानों को मशवरा दिया कि किसी की कुर्बानी दो और ऐसा करो, अपनी बीवियों में से किसी एक को इस किले की दीवार में ज़िंदा दफन कर दो और फिर बनाओ, ये बन जाएगा। फिर उनका आपस में मशवरा हुआ कि आखिर हम ये कैसे करें, किसकी बीवी की कुर्बानी दें। तो कहते हैं कि तीनों भाइयों ने मशवरा कर लिया कि कल जिसकी बीवी खाना लेके आएगी उसी की कुर्बानी दी जाएगी, और ये भी तय किया कि हम तीनों अपनी बीवियों को इसके मुतालिक नहीं बतलाएंगे। रात को 2 बड़े भाइयों ने अपनी बीवियों को सारी सूरत हाल बता दी ताकि वो सुबह ना आए, लेकिन छोटा भाई मुखलिस था, उसने ऐसा ना किया और सुबह दोपहर के वक्त उसकी बीवी खाना लेके आ गई। तो इसके बाद जो तय था उसने अपनी बीवी को बताया कि हम तुम्हारी कुर्बानी दे रहे हैं इस किले की तामीर के लिए। तो रुज़ाफ़ा ने कोई इनकार ना किया, कोई एहतजाज ना किया, बस इतना कहा कि मुझे अपने छोटे बच्चे को पालना है, तो एक तरफ से दीवार खुली रहने देना ताकि मैं अपने बच्चे को देख सकूं। तो कहते हैं कि रुज़ाफ़ा को इसी किले की दीवारों के नीचे कहीं दफना दिया गया था। ये जो आप देख रहे हैं, पता नहीं वो कौन सा अक्लमंद, कौन सा दानिशमंद था जिसने ऐसा मशवरा दिया, लेकिन ज़माना कदीम में ऐसा ही चला आ रहा था। इन किलों, इन पुराने मज़ाहिब और इन चीज़ों में यही होता था, इंसानों की कुर्बानियाँ दिए जाने। तो आज ये किला, इसके चंद हिस्से वही क़ब्ल मसीह के मौजूद हैं, लेकिन वो बड़े मिटे हुए, उसके बाद के अदवार में इसकी तामीर होती रही। ये सामने जो बिल्डिंग इस किले में आप देख रहे हैं, ये हिस्सा कभी एक चर्च था जो कि सेंट जॉन आई थिंक चर्च बोला जाता है इसको। ये कुछ 13वीं या 14वीं सदी में इसको चर्च बनाया गया, फिर बाद में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के दौर में कहते हैं इसको मस्जिद बना दिया गया, और आज यहाँ कोई नहीं है, ना कोई मस्जिद ना कोई चर्च। और इस तरह इससे मुल्हिका ये बहुत सारे कमरे और जगह इन्होंने महफूज किए हैं जो मुख्तलिफ़, कोई रोमन, कोई सल्तनत उस्मानिया
और कोई उसके बाद के अदवार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये कला देखने लायक है। यहाँ पे आपको हर तरफ से सिटी का नज़ारा भी देखने को मिलता है। और इस कले में रुज़ाफ़ा को दफनाया गया। क्या अजीब जुल्म की ये दास्तानें थी कि इंसानों की कुर्बानी दी जाती ऐसी कले को और ऐसी चीज़ों को बनाने में। कितने अफसुर्दा और फरसूदा ख़यालात थे कि इंसानों को यूँ कुर्बान कर दिया जाता। तो अभी इस कले की एक साइड यहाँ पे रह गई है, मैं ये विज़िट कर लूँ और आपको मैंने पूरा कला तो दिखाई दिया। उसके बाद वापस चलते हैं नीचे शहर की तरफ। इस आखिरी हिस्से के दूसरी जानिब जो मंज़र हैं वो भी देखने लायक हैं। मैं गया, मैंने एक साइड से देखा तो फिर सोचा कि क्यों ना जो प्रॉपर रास्ता है वहाँ से जाके देखा जाए। पहले तो ये देखते हैं कि इसके अंदर कुछ है या फिर ये एक कमरा ही है, एक मोर्चा है। ये एक मोर्चा ही है और मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा। मैं यहाँ से जाता हूँ वो उस तरफ और वहाँ पे जो मंज़र है आप देख के दंग रह जाएंगे, क्योंकि बाकी आपने चीज़ें तो देख ली। अब ज़रा यहाँ से भी देखिएगा इसे। और मेरे भाई ये आ गए इसके टॉप पे और यहाँ यूं चलते हुए आप इसको देखेंगे। ये कितना खूबसूरत दरिया बह रहा है और दरिया के ऊपर ये पुल, और इन्हीं पे से गुज़र के हम कल आए थे तिराना से यहाँ शकोदर में। क्या बात है जी, यहाँ तक आपको ये सीन्स देखने को मिल रहे हैं। मुझे इस कले का सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये वाला हिस्सा लगा। और यहाँ पे आप उस तरफ भी जाऊँगा, देखूँगा वहाँ भी ये दरिया जो है, इस तरह पूरा इस कले को दरिया ने घेरा हुआ है हर तरफ से। मर्सिडीज़ लगता है सिर्फ अल्बानिया के लिए गाड़ियाँ बनाता है। 1 2 वो सामने 3 वो 4 वो 5 वो 6 वो पीछे कारी 7। अब देखिएगा ज़रा, मैं कोई 100 को मर्सिडीज़ गिन चुका हूँ। यहाँ से कोई थोड़ा सा रास्ता है तो जनाब मर्सिडीज़ और BMW वो जारी, मर्सिडीज़ इस तरफ चली गई। ये बड़े बड़े ट्रॉले जो हैं ये भी वही मर्सिडीज़, वो पीछे एक और आ गई मर्सिडीज़। तो यहाँ पे मर्सिडीज़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा। वो देखिए एक और आ गई, वो गई मर्सिडीज़। उस तरफ वो दूसरी है, ये ऑडी आ गई। तो मतलब यहाँ पे लोगों ने ना गाड़ियाँ बहुत महंगी महंगी रखी हुई है यार। और वो देखो एक और मर्सिडीज़ ये कौन सी है? ये वो दूसरी है यार। वो सामने भी मर्सिडीज़ खड़ी हैं, ये भी इधर मर्सिडीज़ लगी है, इसके उस तरफ ब्लैक, वो भी मर्सिडीज़, ये भी मर्सिडीज़। तो इस मुल्क पे होल्ड है भाई। और वो देखो वो आ गई एक और मर्सिडीज़ इतने तो बड़े कम करन जाते हैं, वो भी मर्सिडीज़ ही जाते हैं भाई। इन्हों तो थले गल ही कोई नहीं। और पुराने मॉडल भी आ गए मर्सिडीज़ दे। अल्बानिया यार प्राइस के हवाले से बहुत मुनासिब कंट्री है। मैंने ये एक शॉप से मार्टिन लिए 3 मार्टिन मौसमी टाइप है, बहुत रस वाला, और साथ में 2 एप्पल और वो काला गोलू जो हमारे यहाँ होता है ना, फुल रेड ब्लैक वाला। तो वो मुझे 130 लेक के मिले, यानी $1.30। और इस पर मुझे याद है कैम्बोडिया के अंदर मैंने 2 ऑरेंज और 2 एप्पल लिए थे, वो मुझे $5.5 के पड़े थे। तो इस हवाले से जो अल्बानिया है ना बहुत मुनासिब कंट्री है। अगर मुझे पहले पता होता मैं यहाँ पे दिन इसलिए ज़्यादा रखता कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल है और जिस तरह कीमतें मुनासिब हैं और जो मौसम है और इजीली हर एक चीज़ हलाल फूड मॉस्क हर एक चीज़ अवेलेबल है, आपको बहुत ही करीब मिल जाती है हर चीज़। तो मैं यहाँ पे दिन ज़्यादा रखता। तो जब आइए आप भी कंसीडर करें इसको ज़्यादा दिनों के लिए। ये देखिए क्या खूबसूरत बाइक है यार, माशाल्लाह क्या खूबसूरत है यार, वाह। यहाँ पे जो डीज़ल है वो 163 लेक का है, मतलब हमसे तो बहुत महंगा है हमसे। और बेंजीन भी 163, यानी दोनों का एक ही प्राइस है। 163 मतलब यह है कि $1.6 का है। तो ज़रा कीजिए कोई 500 के करीब जाके अमाउंट बन जाती है ना। इस स्ट्रीट के अंदर तो यूनान जैसी वाइब्स आ रही हैं, उनकी जो तस्वीरें और वीडियोस देखी हैं वहाँ की, बिल्कुल वैसे ही है। शायद इसलिए कि उन्होंने भी इस इलाके पे हुकूमत की थी बहुत पहले, तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर में आज भी आपको उसकी झलक भी आती है। आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे वो ग्रीस में मैं आ गया हूँ और उनके ये इलाके हैं कोई। असल में असरात तो रहते हैं ना, जब कोई कौम किसी जगह पे हुकूमत करके जाए तो वो चली भी जाए तो कुछ ना कुछ असरात रहते हैं। जैसे
सल्तनत उस्मानिया के आसार आज भी वाज़े तौर पे यहाँ बाकी। इसके अलावा इटालियंस के, जर्मन्स के, सारी चीज़ें आज भी देखी जा सकती हैं। लगता है कि अंदरून लाहौर में आप किसी पुरानी हवेली में आ चुके हैं, जिसके बासी जो कोई शायद ताजर हिंदू होगा वो इसे छोड़ के इंडिया हिजरत कर चुका है। और ये इसके बिल्कुल साथ ये लगी हुई कुर्सियाँ वही पुरानी लकड़ी के स्टाइल की, और ये ईंट और इसकी तामीर हूबहू जैसे हमारे बर सगीर पाको हिंद में पुरानी हवेलियाँ मिलती हैं देखने में। यहाँ वीडियो बनाना आसान है। लाहौर में बाज़ पुरानी इमारतों की वीडियो बनाते हुए अक्सर मालिकान मेरे पास आ जाया करते थे कि वीडियो क्यों बना रहे हो। उन्हें ये डर था कि कहीं कोई कब्ज़ा माफिया तो नहीं आ गया जो इस वीडियो को कहीं अदालत या थाने में पेश करेगा और मेरे इस मकान पे शायद कब्ज़ा कर ले। लेकिन यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप कहीं भी वीडियो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इस गली के अंदर ज़्यादातर पब हैं और रेस्टोरेंट, तो सारे के सारे अभी चूँकि सुबह है इसलिए बेआबाद हैं। रात के वक्त ये जगह गुजरा नहीं जाता होगा, और ऑफ सीज़न है फिर भी यहाँ कुछ ना कुछ रश तो होगा। लेकिन कार्निवल भी चल रहा है, तो आज रात को यार कोशिश करनी है कि कार्निवल देखेंगे, उसकी कोई अगर तकरीबात चल रही हुई तो। साइकिल यहाँ भी लोग बहुत चलाते हैं भाई, अपने आप को फिट रखने के लिए। कल से वापसी पे थोड़ी थकावट हो गई और मैं सो गया, और उसी सोने में भैया शाम होने को है और मैं यहाँ पे आया वो कार्निवल देखूँ, उसकी कोई रिकॉर्डिंग करूँ, तो वो तो ऐसे है जैसे यहाँ पे कोई था ही नहीं। तो ये मस्जिद के साथ एक पार्क है, मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी सी चहलकदमी कर ली जाए, और फिर मगरिब की अजान अभी होने वाली है। मीनवाइल मेरे पास जो बाकी करेंसी बची थी इसकी लेक, तो कल मैंने मोंटेनिग्रो चले जाना है, तो वो मैंने यहाँ पे एक शॉप है वहाँ से करवा ली चेंज। उससे मैंने दिए कितने 3000 लेक दिए, और उसने मुझे बदले में 30 यूरो वापस कर दिए। यूरो और उसका रेट सेम ही है, यानी अगर आप 100 लेक है तो 1 यूरो बनता है। तो वो मैंने चेंज करवा लिया भैया, और अभी यहाँ पे ज़रा चहलकदमी करके फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और फिर हमारा डिनर रहता है। हाँ, डिनर के पैसे मैंने बचा लिए, डिनर तो करना है ना भाई। डिनर के बाद फिर आराम, और कल सुबह इंशाल्लाह बस और मोंटेनिग्रो। आज एक नया रेस्टोरेंट ढूंढा है, इसका नाम है अरोमा। अरोमा में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे इनके पास खाने की क्या ऑप्शंस हैं। मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाता हूँ इनकी चीज़ों को देख के ना। कुछ होती हैं वो मीट टाइप, और वो एक सूखी सी बन के अंदर होता है रोटी के अंदर ना, सैंडविच टाइप। तो वो समझ नहीं आती ये बंदा कैसे खाए, या बिल्कुल ही शोरबा होता है। तो यहाँ पे कहाँ बता रहा था, मुझे यहीं कहीं बता रहा था। अरोमा रेस्टोरेंट का मेन्यू डिस्प्ले तो बहुत शानदार है भाई। नीचे लाइट चल रही है और दूर से तो ये 3D, मतलब ये काफ़ी दूर से खड़े होके भी नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी, मतलब मज़ा आएगा होपफुली। लेकिन इनसे पूछ लेता हूँ पहले हलाल का। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खाना तो हो गया, लेकिन इनके हाँ म्यूज़िक इतना लाउड चल रहा था
कि वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था और लोग काफ़ी बैठे थे और डेफिनेटली मैं कह भी नहीं सकता था कि भाई साहब ज़रा आप इसको बंद कर दीजिए। तो खैर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा खाया अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर गया और इसके बाद अभी निकला हूँ बाहर को। कुछ ज़्यादा करने को नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये पिज़्ज़ा जो है, पहले इसका रिव्यू दे दूँ भाई साहब, ये कोई ख़ास रिकमेंडेशन नहीं है, बस गुजारा है पिज़्ज़ा, कोई ये नहीं है कि बहुत ही अच्छा हो। शकोदर में जो है ना 2 दिन का स्टे इनफ है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा करने के लिए नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो बार हैं या इस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं वो अगर कोई एंजॉय करना चाहता है तो कर ले, लेकिन हमारे लाइक करने को यहाँ पे और कुछ नहीं है। वो सुबह मैंने ज़िक्र किया था मौलाना का, नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, वो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और आलिम गुज़रे हैं। 1914 में इसी शहर के अंदर वो पैदा हुए। उसके बाद जब यहाँ पे इस्लाम दुश्मनों के जुल्म बढ़े तो वो पहले दमिश्क चले गए, फिर वहाँ से मदीना चले गए, फिर बगदाद भी गए, हल्ब गए और आखिर में उर्दन के अंदर उनकी वफ़ात हुई, वहीं वो दफन हुए। तो बड़ा दीन पे काम किया। अगरचे जब यहाँ पे जुल्म हुए तो लोगों ने अपने दीन छोड़ दिए, किसी ने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं था ना दीन छोड़ना ना खामोशी इख्तियार करना, तो इसलिए वो यहाँ से हिजरत कर गए। अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। तो इस हवाले से मैंने कहा चले ये भी एक छोटा सा तारुफ़ हो जाए। तो आज का व्लॉग भाई साहब यहाँ पे करते हैं दी एंड। उम्मीद है कि आपको आज के दिन की एक्टिविटीज़ पसंद आई होंगी। कल शुरू करेंगे, कल हमारा अगला सफ़र है तो वो आपसे शेयर करेंगे। ये पिज़्ज़ा जो है 400 लेख यानी $4 का पड़ा, लेकिन कोई बहुत रेकमेंडेड नहीं है। मैंने जाके पूछा हलाल फूड है, कहते जी हम हलाल सर्व करते हैं, तो मैंने खा लिया। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखिएगा, जहाँ भी जाना है मुसलमान भी खा रहे हैं, हलाल लिख भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इनके पास हलाल नहीं है। पता नहीं इनकी आपसी प्रॉब्लम चल रही है रेस्टोरेंट्स की, या हकीकतन उनके पास हलाल नहीं होता। लेकिन आप पूछ लीजिएगा, तसल्ली तो खा लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तसल्ली हो जाए, अगला बंदा कह रहा है हमारे पास हलाल है, तो दैट्स इट। तो जनाब अली यहाँ से दीजिए इजाज़त। ये जनाब थानेदार साहब और वो पीछे मस्जिद अबू बकर।